जी इतिहास में लिखा है, इतिहास में ये लिखा है, ये पवित्र रामायण है, पवित्र कुरान शरीफ है, पवित्र गुरुबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं जो संतों ने लिख दिए, या पवित्र वेद हैं, ये तो जी काल्पनिक चीजें हैं। ऐसे ही मतलब उनमें जो लिखा हुआ है, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, उनको काल्पनिक बताते हैं, इतिहास को सही बताते हैं। एक सज्जन ने हमें से भी ये बात करी कि जी इतिहास तो बिल्कुल ठीक है, बाकी ये महाभारत, ये रामायण जो पवित्र ग्रंथ हैं वो तो पवित्र भी नहीं बोलते, पर हमारी जुबानी ऐसी, हम तो पवित्र के बिना बात नहीं करते, कि ये जो पवित्र ग्रंथ हैं ये तो काल्पनिक कहानियां हैं। हमने कहा कैसे कैसे, किसने देखी ये चीजें? तो हमने कहा आपका जो इतिहास बोलता है वो किसने देखा आज वाले ने? कहते वो तो लिखा है। किसने लिखा है? कहते जी विद्वान पढ़े लिखे ने लिखा है। हमने कहा उनके बाल बच्चे होते होंगे? कहते हाँ, जिन्होंने इतिहास लिखा है उनके बाल बच्चे परिवार भी थे। हमने कहा सुनो, थे तो वो आदमी? कहते हाँ। तो जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ जितने भी हैं, चलो महाभारत ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, जिन्होंने वो लिखे हैं उन्होंने सारी दुनिया त्याग के लिखे हैं, तो उनको झूठ बोलने में किस चीज का लालच था? इतिहास भी आदमी ने लिखा और ये भी आदमी ने, वो आदमी बाल बच्चों के लिए जीता था, और जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ लिखे हैं वो समाज के लिए जीते थे। आप बड़े झूठे हो सकते, हमारे बड़े झूठे नहीं हो सकते। हम चैलेंज करते, जो मर्जी साइंटिस्ट आ जाए हमसे बहस करके दिखा दे कि भाई हाँ हमारे धर्म झूठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां से 1.5 किलोमीटर चले जाओ, महाभारत के निशान मिल जाएंगे। ये बारनावत यहीं पास में ही है। तो ये गलत बात है और हैरानी होती है, चंद किताबें पढ़ के अपने आप को महापुरुष समझने लग जाते हैं, साइंटिस्ट समझने लग जाते हैं, और साइंस की एबीसीडी नहीं आती। धर्मों ने बहुत चीजें पहले बताई हैं, कुछ एक बातें। अब धर्मों में, पवित्र वेदों में यह लिखा हुआ है कि सोना सबसे पहले यहां से मिला, हीरे जवाहरात मोती सबसे पहले जो मिले वो समुद्र की तलहटी से मिले, यानी समुद्र के बिल्कुल नीचे से मिले। आपको सुन के क्या लगा? छोटी सी बात लगी? नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उस समय भी लोग समुद्र के नीचे जाके सोना निकाल लाते थे। कैसे? या तो पनडुब्बियां होंगी या ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। तो ये आपकी साइंस तो आज बनी है, उनके पास तो पहले ही था सारा सामान। तभी तो उनको पता चला कि समुद्र की तलहटी में सोना है। आज देख लीजिए आप, समुद्र से सोना निकालते हैं विदेशों में, वैक्यूम लगा लेते हैं और ऊपर मशीनें लगी होती हैं, वैक्यूम से वो सारा नीचे से समुद्र से निकलता है और वो छनता है, और उसका एक प्रोसीजर है। तो उस तरीके से वो गोल्ड लोग प्राप्त कर रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, मोती मिलते हैं, सब कुछ है। तो हमारे पवित्र ग्रंथ जो हैं वो सच्चे थे, सारे धर्मों के सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। उनमें कुछ भी झूठ नहीं है, पर पढ़ने का नजरिया अलग अलग है। कोई किसी तरीके से पढ़ लेता है, कोई तो इसलिए पढ़ता है कि यार पूरा कर लो अपा, तुम नोट लेके जाने, लेना क्या है। बुरा ना मनाना, सुनने वालों आप भी ना मना लेना भाई, हमारी बात का बुरा जल्दी मना लेते हैं कई बार, क्योंकि कड़वा सच है ना। कई तो बेचारे आते ही इसलिए कि फटाफट पढ़ो यार और पार करो। और कई घर वाले होते हैं जिनके वहां महापुरुषों के पाक पवित्र वचन चल रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ घर में खुल गया, सब कुछ चल रहा है। बहुत सारे धर्मों में चलती है ये चीज, और खुद खा पी रहे होते हैं गलत चीजें, गलत कर्म कर रहे होते। अरे तू बैठ के सुन तो ले, तेरे घर में महापुरुषों के पवित्र वचन चल रहे हैं। कोई नहीं सुनता, बहुत कम लोग होंगे जो पूरा सुनते हैं। घंटा कोई बैठ जाता होगा, कोई 2 घंटे बैठ जाते होंगे। और वो बुरा ना मनाना, हमने अपने आंखों से देखा है, पढ़ने वाले भी तब तक भी बढ़िया पढ़ते हैं, और जैसे उठ के गए नहीं, एक पढ़े 4 उल्टाए, मालिक का नाम न बिरथा जाए। कौन सा कोई देख रहा होता है वहां? ये हमारी आंखों से देखी बात है, सभी धर्मों में देखा हमने ऐसा। 7-7 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन महापुरुषों के वो पाठ पढ़े जाते हैं, वचन पढ़े जाते हैं। गरुड़ पुराण ले लीजिए आप, बहुत सारे धर्मों की बात कर रहे हैं हम। तो सामने बैठो परिवार वाले, मजा तो तब है
7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जितने दिन भी महापुरुषों की पवित्र वचन अगर बैठ के सुनोगे इतने दिन, तो कपाट खुल जाएंगे और खुशियों से लबरेज हो जाएंगे आप। लेकिन आप तो बैठते ही नहीं, तो फिर क्या दीवारें पवित्र करवा रहे हो क्या? उनको करने से आपको क्या मिलने वाला है? ठीक है, ये सच होता है कि महापुरुषों के पाक पवित्र ग्रंथ जहां पे रखे हैं वो पूजनीय जगह हो जाती है, मानी बात। संत पीर पैगंबरों के या चरण टिके आदकाल में टिक रहे हैं, वो भी जगह पवित्र हो जाती है, मानी बात। लेकिन आपका हृदय पवित्र, आपकी आत्मा को, दिमाग को आत्मिक शांति तो तभी मिलेगी ना जब उनके वचनों को सुन के अमल करोगे। खुशियां जरूर मिलेंगी वहां, यहां वो रहा संत पीर पैगंबर महापुरुष या उनकी पाक पवित्र वाणी या पाक पवित्र ग्रंथ वहां रहे, वहां खुशियां जरूर मिलेंगी, क्योंकि याद आएगी कि यार यहां महापुरुषों ने चरण टिकाए थे या उनके पाक पवित्र वचन पढ़े गए थे। खुशी आएगी उस कमरे में जाते हुए, लेकिन असली खुशी तो उन वचनों को सुन के अमल करने से मिलती है, उनको सुन के जिंदगी में अपनाने से मिलती है।